दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिगहनी स्वैग पर। देखिए हम आज नाउन के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ते हैं विस्तार से। पिछले वीडियो में हमने नाउन के कुछ पॉइंट को बता दिया था कि जो चीज़ को आपको पढ़ना है, और उसमें हम नाउन के पार्ट यानी टाइप ऑफ नाउन पढ़ेंगे इस वीडियो में कि नाउन के कितने पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, यहाँ पे वस्तु के नाम एवं कार्य, गुण, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं यानी नाउन कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। टाइप्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार। तो पहला होता है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, और उसके बाद होता है मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, और उसके बाद अंतिम होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा। चलिए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसमें हम समझेंगे प्रॉपर नाउन किसको हम बोलते हैं। आप लोग एक पॉइंट को ध्यान देना कि हमने नाउन में बताया था पिछले वीडियो में कि नाउन जो है दुनिया का कोई भी नाम, जो आपको जैसे आप देख रहे हो कोई भी नाम है वो नाउन है। कोई भी नाम आप देखते हो वो नाउन होता है। चलिए हम पॉइंट की बात करते हैं। देखिए अगला इसमें दिया गया है, इसमें अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें दिया है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे, यानी पर्सन, किसी व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु, विशेष के नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग। पर्सन यानी व्यक्ति या प्राणी, जैसे राजा, टिया, कालू यानी डॉग यानी कुत्ता है जो, उसका नाम हम कालू रख दिए तो वो भी क्या हो गया, यानी प्रॉपर नाउन हो गया। रूबी यानी हम किसी अगर बिल्ली का नाम हम रूबी रख दिए तो वो भी क्या हो गई, एक प्रॉपर नाउन हो गया। किसी का एकदम पर्सनल पार्टिकुलर नाम को ही हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। थिंग में यानी वस्तुओं में अगर हम देखें तो रेनॉल्ड्स यानी एक रेनॉल्ड्स एक पेन आती है, उस पेन का नाम हो गया। रामायण यानी रामायण जो होता है। ताजमहल ये भी आपका नाउन है, किसी न किसी चीज़ का नाम है। अब देखिए यहाँ प्लेस यानी स्थान की अगर हम बात करें तो जयपुर हो गया, दिल्ली, कोटा यानी राजस्थान में है, इन सब का नाम भी नाउन है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया की कैपिटल यानी इंडिया की राजधानी जो है, भारत की राजधानी दिल्ली है। इसमें भी आप देख रहे हैं ये भी एक प्रॉपर नाउन है। किरण इज माई फ्रेंड, यहाँ किरण एक प्रॉपर नाउन है। चलिए हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट जो दिया गया है, इसमें अगले पॉइंट में अगर हम देखें कुछ पॉइंट है इसके प्रॉपर नाउन के यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के। डू यू नो, हम कैसे इसको जानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है या नहीं है। तो फर्स्ट टाइम आपको देखना होगा कि जो फर्स्ट लेटर होता है उसका, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल में लिखा होता है, कैपिटल यानी बड़े अक्षर में। जैसे इंडिया आप देख लेते हैं, इंडिया का आई जो है कैपिटल में है, संडे में यस कैपिटल में है, रमेश का आर कैपिटल में है, पूजा में पी कैपिटल में है, जनवरी में जे कैपिटल में है। यदि एक से अधिक वर्ड हो तो प्रत्येक वर्ड, एक से अधिक वर्ड अगर है तो प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे में अगर हम कहें कि पूजा शर्मा, अविनाश कुमार, ताजमहल, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये दिया गया है, पूजा शर्मा पी इसका कैपिटल में है, इसका एस कैपिटल में है, अविनाश कुमार में ए कैपिटल में है, के कैपिटल में है, ताजमहल में टी कैपिटल में है और यम कैपिटल में है। चलिए हम अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए अगले पॉइंट में अगर हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। देखिए इसमें जातिवाचक संज्ञा हम किसको कहेंगे, जिसमें एक जाति या एक वर्ग के व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध होता है। कॉमन नाउन इज ए नेम ऑफ एनी मेंबर, यहाँ पे ध्यान समझना, एनी मेंबर ऑफ ए क्लास, यानी उस पूरे, यानी आप ये चीज़ समझिएगा कि हम जाति का बोध करते हैं कब, जब हम किसी भी व्यक्ति का, जैसे पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम न लें बल्कि हम पूरे समूह का ही नाम ले लें। जैसे बुक यानी एक किताब, अगर हम इसमें कहें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, किसी और का नाम लेते हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन होगा। यहाँ पर हम सिर्फ बुक बोल दिए तो बुक यानी पूरे समूह की बात किया तो ये कॉमन हो गया। अब यहाँ पे काऊ की अगर हम बात करें तो रेड कलर की काऊ है, वाइट कलर की काऊ है, यानी इसमें आप कहेंगे तो ये प्रॉपर हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे ही काऊ की बात करेंगे तो ये क्लास की बात कर रहा है, इसलिए ये कॉमन होगा।
डॉग भी इसी तरह कॉमन होगा। टीचर, टीचर कोई फिजिक्स का होता है, कोई मैथ का होता है, कोई बायोलॉजी का होता है, कोई किसी चीज़ का टीचर होता है। तो इसी तरह से अगर हम सिर्फ टीचर की बात करेंगे तो वो सभी, यानी जो भी मैथ का है, बायोलॉजी का है, किसी भी सब्जेक्ट का है, वो अलग अलग, अगर हम किसी पार्टिकुलर नाम ले लेंगे कि ये बायोलॉजी का टीचर है तो प्रॉपर में चला गया। लेकिन अगर सिर्फ हम टीचर की बात करेंगे तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, यानी जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण होता है, अमर उजाला होता है, कई प्रकार के पेपर होते हैं। लेकिन हम सिर्फ अगर न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो ये भी एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसमें उसके बाद हम करते हैं बात सिटी की। सिटी में जैसे हो गई इलाहाबाद सिटी है, कानपुर है, लखनऊ है, सब सिटी अलग अलग नाम से हैं। अगर हम किसी का नाम ले लेंगे तो प्रॉपर होगा, लेकिन अगर उसका नाम नहीं लिए, सिर्फ सिटी का नाम लिए, तो ये हो गया कॉमन, यानी सबकी बात किया। बॉय, बॉय में हम किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे राम है, मोहन है, सीता है, गीता, मोहन है। तो इस तरह से अगर हम कहेंगे तो ये एक प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन हम अगर नाम नहीं लेंगे, पूरे क्लास की बात करेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा। उसी प्रकार गर्ल है, जैसे सीता, गीता, हीना, मीना, इस तरह से अगर नाम आते हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर इस तरह से नाम नहीं आते तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम बात करते हैं। देखिए अगले में दिया गया है, इसमें अगला दिया गया है, देखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का भेद। अब इसमें समझिएगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हम कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, रवि इज ए बॉय। तो यहाँ पर देख सकते हैं रवि जो है एक प्रॉपर नाउन है, और बॉय, बॉय यानी एक कॉमन नाउन है। आपको हमने बताया कि रवि एक प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन बॉय जो है ये पूरे समूह का नाम है। यानी रवि भी एक लड़का है, राम भी एक लड़का है, श्याम भी एक लड़का है, यानी पूरे समूह का बोध कराएगा, तो यह एक कॉमन नाउन है। इसी प्रकार अगर हम जापान इज ए कंट्री, तो जापान एक देश का नाम है, बल्कि कंट्री यानी जो कंट्री है, यानी कंट्री में कई देश आते हैं। जापान तो एक कंट्री है, यानी एक देश का नाम है। बशर्ते अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री में तो भाई सभी देश आ जाएंगे ना, जापान आएगा, चीन आएगा, अमेरिका आएगा, रूस आएगा, इस तरह से। उसके बाद अशोको वाज ए किंग। तो अशोक एक व्यक्ति का नाम है, किंग यानी राजा। राजा तो भाई बहुत से हैं, जैसे आप समझ सकते हैं सऊदी अरब के राजा हो गए, ठीक है, वियतनाम के राजा हैं, हाँ। तो उसके बाद कई जगह के ऐसे ऐसे राजा भी, राजा एक कॉमन नाउन हो गया। जनवरी इज ए मंथ। तो ये देखिए जनवरी किसी महीने का पूर्ण रूप से नाम है, लेकिन अगर हम मंथ की बात किए तो मंथ में अगर हम बात करते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च सभी को काउंट किया जाता है एक मंथ के माध्यम से। तो जनवरी एक क्या हो गया, प्रॉपर नाउन है, और मंथ जो है ये कॉमन नाउन है। चलिए अब इस पॉइंट को शायद आप समझ गए होंगे विस्तार से। चलिए हम अगले पॉइंट की ओर चलते। देखिए यहाँ पे हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की कुछ पॉइंट को बता दिए हैं इस वाले में। देखिए जैसे अगर हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की बात करें इसमें, तो देखिए डे, डे एक कॉमन नाउन है। डे यानी अगर हम कहें कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, अगर इस तरह से बात करते हैं, यानी डे एक कॉमन नाउन है, लेकिन मंडे हमने किसी विशेष दिन की बात कर लिया, इसलिए यह प्रॉपर नाउन हो गया। न्यूज़पेपर में हमने अभी अभी बताया कि न्यूज़पेपर में कई न्यूज़पेपर आते हैं, तो इसलिए कॉमन नाउन हो गया। लेकिन दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला ये एक प्रॉपर नाउन होगा, उसका नाम ले लिया गया। उसके बाद अगर हम कहें बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन है, इसमें सभी समूह का नाम लिया जाता है, लेकिन लोकेश एक पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह कॉमन नाउन है। गर्ल, सॉरी ये प्रॉपर नाउन है। गर्ल की अगर हम बात करें तो गर्ल एक कॉमन नाउन है, पूरे समूह की बात कर रही है, लेकिन यहाँ कविता, गीता, सीता इस तरह से है, तो यह किसी का नाम लिया गया, तो यह प्रॉपर नाउन है। उसके बाद अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी में तो बहुत से शहर आते हैं, जैसे हम बोलते हैं लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, इस तरह से सिटी हैं, लेकिन हमने किसी विशेष सिटी का नाम ले लिया, यानी मुंबई सिटी, तो यह एक प्रॉपर नाउन है, ध्यान से समझिएगा। कंट्री यानी देश में तो कई देश आ जाते हैं, कंट्री अगर देश की अगर बात करें तो कई देश आते हैं, लेकिन इंडिया का हमने पार्टिकुलर नाम लिया तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिल्म में, यानी अगर हम फिल्म की बात करें तो फिल्म कई सी फिल्म है, लेकिन उसमें अगर हम कहें मर्डर फिल्म की बात किए तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, यानी इस तरह से फिल्म का नाम हम प्रॉपर नाउन हो गया। अब अगर हम बात करें तो देखिए एक फिल्म आई हुई थी सन 1957 की फिल्म है, बहुत ही अच्छी पुरानी फिल्म है, वो मदर इंडिया नाम से है। अगर उस फिल्म को आप लोग देखते हैं तो काफ़ी पुरानी बातें, काफ़ी अच्छी बातें उसमें बताई गई है मदर इंडिया में, कि आपको जो पुरानी परंपरा चल रही थी उस पुरानी परंपरा के बारे में बताया गया है।
तो उस फिल्म को आप देख सकते हैं, देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए हम इस वाली पॉइंट की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, एक समान व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह। कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स, यानी पूरे ग्रुप की बात करता है, पूरे समूह की बात करता है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं अंगूरों का गुच्छा। ए हर्ड ऑफ कैटल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ए फ्लक ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों का झुंड। ए बंच ऑफ कीज, यानी चाबियों का गुच्छा। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक पूर्ण रूप से समूह की बात किया जा रहा है, यानी कई लोग इसमें, यानी कई चीज़ें इसमें शामिल हैं। जैसे हम आर्मी की बात करें, यानी सैनिक में बहुत से हो जाते हैं, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है, यानी भीड़ है। क्लास में भी भीड़ होती है, टीम में भी कई से व्यक्ति होते हैं जो खेलते हैं, तो फैमिली परिवार में भी कई मेंबर होते हैं। क्राउड यानी भीड़ जो होता है उसमें भी होता है। मोब, यानी मोब का मतलब समझिएगा, मोब होता है एक भीड़ ही की बात ही करता है मोब की। कमेटी, यानी आप समझ ही रहे हैं, कमेटी जो, यानी आप देखते हैं जो संसद वगैरह होता है उसमें कमेटी, एक समिति जो होती है सबके लिए होती है। उसके बाद जेरी, फ्लैग, हर्ड, पब्लिक, पार्लियामेंट, यानी संसद की बात किया गया है, तो इन सब में कई लोग बैठते हैं, यानी एक भीड़ की व्यवस्था होती है, इसलिए इसको हम कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। चलिए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए अगले पॉइंट में यहाँ दिया गया है कलेक्टिव नाउन और क्या दिया गया है, कलेक्टिव नाउन में कुछ भेद बताए गए हैं, जैसे हम कलेक्टिव नाउन की कैसे पहचान करेंगे। देखिए दिया है फ्लक ऑफ शीप, यहाँ पर देख समझिएगा ध्यान से, इसमें दिया गया है ए फ्लक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। यहाँ पर देखिए फ्लक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। उसके बाद दिया है ए बंच ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर देखिए ए बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का गुच्छा। ए म्यूजियम ऑफ आर्ट, कला का भंडार। ए सेट ऑफ टूल्स, औजारों का सेट। ए रोल ऑफ नेम्स, नामों की सूची। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बेड़ा। ए जरी ऑफ जजेज, यानी न्यायाधीशों का समूह। ए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, यानी मंत्रियों का परिषद। ठीक है, तो ये भी देखिए एक प्रकार से ये सब क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। चलिए हम अगले पॉइंट की बात इस वीडियो में करते हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन में भेद बताए गए हैं इस पॉइंट के द्वारा। देखिए इसको समझिए सही से। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में भेद अच्छी तरह से बताया गया है। देखिए विराट इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, तो देखिए विराट क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, यानी यह व्यक्ति हो गया, ध्यान से समझिएगा, यह एक व्यक्ति हो गया। उसके बाद हम प्लेयर, यानी प्लेयर की अगर हम बात करें तो यह एक कॉमन है, सभी व्यक्तियों के लिए ये जारी किया, यानी ये समूह की बात किया, यह एक समूह हो गया। उसके बाद हम अगर टीम की बात करें, टीम जो है ये कलेक्टिव है, यानी पूर्ण रूप से ये टीम जो है एक समूह है, और प्लेयर यानी एक क्या है, कॉमन है, सबके लिए बराबर है, सबके लिए समान है, तो ये एक कॉमन है। ठीक है, तो प्लेयर एक कॉमन नाउन हो गया। चलिए हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, अगले में दिया गया है, देखिए यहाँ पे मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए पदार्थवाचक संज्ञा में किसी धातु, मेटल या लिक्विड का बोध हो और जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड, यानी उससे किसी धातु या द्रव से कोई का बोध हो और उससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके, तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इनकी गिनती नहीं की जा सकती, यानी ये काउंटेबल नहीं होता है, केवल भाषा या केवल मापा या तौला जा सकता है। यह सिंगुलर होते हैं, हमेशा ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे मिल्क एक सिंगुलर है, ऑयल, गोल्ड, शुगर, वुड, वाटर, आयरन। ये इसमें आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिए कि ये सभी एक सिंगुलर नाउन होते हैं। सिंगुलर यानी हमेशा एक वचन में ही होते हैं। जैसे एक नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी एक नेकलेस है जो कि बनाया गया है सोने से। ठीक है, चलिए हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा की, भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा की बात किया गया है। देखिए इसमें एक पॉइंट को हम बताते हैं आपको, जो किसी गुण स्थित, देखिए जो किसी गुण स्थित कार्य, भाव आदि का बोध कराए, जो किसी
गुण, स्थित, कार्य, भाव आदि का बोध कराए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम यूज्ड फॉर ए स्टेट, एक्शन और क्वालिटी, यानी उसके गुण, एक्शन यानी क्रिया और अवस्था की बात करता है तो उसे हम भाववाचक यानी गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्वालिटी यानी गुण, हॉनेस्टी, गुडनेस, ब्रेवरी, यानी हॉनेस्टी, गुडनेस, ब्रेवरी, यानी ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि कोई भी, यानी इन सब में आप कोई चीज़ को छू नहीं सकते। लॉफर यानी हंसना, जजमेंट किसी चीज़ की न्यायीकरण करना, उसके बाद स्टेट यानी अवस्था यानी डेथ, मर गया कोई, चाइल्डहुड यानी बच्चा है, पावर्टी यूथ यानी यंग है। इस सब में देख सकते हैं आप कि कैसे ब्रेवरी है, बहादुर है, ऑनेस्टी है, यानी ये सब क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका हम बोध कभी भी छू कर नहीं कर सकते, सिर्फ इसका महसूस किया जा सकता है भाववाचक संज्ञा का। आप इसका सिर्फ महसूस करते हैं, न कि आप छू सकते हैं। देखिए इसमें हम कुछ पॉइंट को और बताए हुए हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा, इनको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने अभी बात बताया आपको कि इसको टच नहीं किया जा सकता, ना ही देखा जा सकता है, इसको देख नहीं सकते, केवल महसूस किया जा सकता है। इस पॉइंट को आप हमेशा के लिए याद रखना कि केवल इसको महसूस किया जाता है। इनका प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। आप एक चीज़ पॉइंट समझ गए होंगे, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों का प्रयोग हम सिंगुलर में ही करते हैं। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे हॉनेस्टी जो देख रहे हैं ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए हम आगे